व्रत का महत्व। बृहस्पतिवार की पूजा की अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की विधि। बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान नदी से नियमित होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपसंग को घर के किसी कक्षा में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थान बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति पीले रंग के पुष्प और पूजा की पीले रंग की सामग्रियों को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपसंग को पूरे दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और पीले रंग के खाद्य पदार्थ का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। बृहस्पति व्रत कथा। प्राचीन प्रचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। नहीं, वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु के रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराजा, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे प्रति देव ही है। वैसी कृपया करें सारा नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, त्याग लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धन कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ यज्ञ कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल का नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराजा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं उन लोगों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ। धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं उन लोगों को दान दूँ, जिसको रखने और संभालने मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। ऐसे दिन की इच्छा
चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को प्याग लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ साथ यह कराओ। इस प्रकार के कर्मों आपके कुल का नाम परलोक में सार्थक होगा। मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, राजा से स्नान करना, राजा से कहना वाज मत कराए। भोजन में मांस, मंदिर, कपड़ा धोबी के हाथ धोले देना। इस प्रकार आपका नाम अब परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हज मत कराए। भोजन, मांस, मंदिर, खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धोले देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराजा रूपी बृहस्पति देव अंधन हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पति तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार केवल 3 ही बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पति ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी तुम यहाँ पर रहो, दूसरे मैं देश जाता हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो ने अपनी रानी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहना रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बोझर लेकर आ जाए, मुझे बेचकर मांग ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बोझर दे दो। दासी ने कही, परंतु रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को क्रोध भी आया, वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे तक का पता विपत्ति में ही लग जाता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वह यह सब हमारे भाग्य में। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई।
वही होगी। अतः कथा सुना और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं अब बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम न उठते हैं न बोलते हैं। कहो, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैं दासी को तुम्हारे 5 सेर भोजन लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे भाग में बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ से यहाँ सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे बड़ा बोझ का भार मिला। हे भगवान जी, नारायण लक्ष्मी भगवान की जय।